बालागीर जिले के एक छोटे से गांव में एक डरावनी कहानी बसी है, जो गांव वालों की रूह में आज भी गहराई से समा जाती है। गांव के पुराने हवेली में बारिश की रातों में ये कहानी बनती है, जब भूतिया घटनाएं गांव को अपनी चुप से भर देती हैं। वो रात्रि की बिखरी बादलों के बीच हवेली के आलीशान कमरों में गांव के युवक रामू बिना कुछ सोचे समय गवा रहा था। अचानक एक ठंडी हवा उसकी रगड़ों को छू गई और उसकी रीढ़ को ठंडक महसूस हुई। रामू की आंखों के सामने एक सफेद साड़ी में एक रोंगटे खड़े दिखाई दी। वह अचानक खुद को अपनी बिसरी हुई बचपन की यादों में पाया, जब वह घर में बैठकर दादी नानी की कहानियों का मजा लेता था। रामू का दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि वह सफेद साड़ी में बिना सिर वाली औरत उसे देख रही थी। उसकी आवाज फिसल गई और वह डर से कांपने लगा। कौन हो तुम? रामू ने साहस जुटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज डर से कांपते हुए निकली। साड़ी में बिना सिर वाली औरत ने धीरे से कदम बढ़ाए और रामू की ओर बढ़ गई। उसकी आवाज में एक अनोखी करवट थी, जो उसे आकर्षित कर रही थी, लेकिन डर भी था। मत डरो बच्चा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। रामू के मन में एक खंडहर में गिरे हुए खुद को दिखाई दिया, जिसमें उसके पास एक शस्त्र था। उसने वह शस्त्र लेकर अपनी आवाज बुलंद की, दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश नहीं करो। बिना सिर वाली औरत ने मुस्कान दिखाई और धीरे से आवाज बढ़ाई। तुम जैसे लोग मेरे सिर की बिना कदमों की आवाज सुनने के लायक नहीं होते। और उसकी आवाज गहरी रात्रि में गुम हो गई। रामू की होशियारी और विश्वासी होने की वजह से उसने अपनी बलात्कार से बच गया। उसकी आवाज वांछित स्थिति में वापस लौट आया और वह समय नहीं गवाता, जब वह अपनी दादी नानी की कहानियों का मजा लेता था। गांव वालों के मुताबिक वो बिना सिर वाली औरत गांव में रहती है और रात्रि को अपनी चुप से घटनाएं बयां करती है, जो गांव वालों को डरा देती हैं। आज भी गांव के लोग उसकी कहानियों को सुनकर रात्रि में अपने घरों में बिना सिर वाली औरत की आवाज की खोज में निकलते हैं, लेकिन कभी किसी ने उसे फिर से देखा नहीं।